नमस्कार दोस्तों आज 15 अगस्त 2026 की डेट है और समय है शाम के 8 बजे जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज 15 अगस्त है और इस उपलक्ष्य में आप सबको 80th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 79 ईयर्स को इंडिपेंडेंस को हो चुके हैं एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे। तो इस उपलक्ष्य में आप सबको एक बार फिर से हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं। हम अपना जो एपिसोड है वो लेकर आए हैं आपके सामने कमोडिटी सेक्शन का, जिसमें हम बात करने वाले हैं 9 एसेंशियल कमोडिटीज़ में, जिसमें हम लेते हैं गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, देन जिंक एंड लेड, और उसके साथ साथ नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। ये 9 कमोडिटीज़ की हम बात करते हैं और आइए एपिसोड को शुरू करते हैं। और पिछला हफ्ता भी एक पॉजिटिव वीक रहा। पिछले हफ्ते जैसी बड़ी तेज़ी तो नहीं थी, बट वो ब्रेकआउट तो हमें मिल ही चुका है और वो उस ब्रेकआउट को एक तरह से सीमेंटेड किया और ये पूरे वीक के अंदर गोल्ड ने और अपसाइड ली। गोल्ड ने जो अपसाइड ली है वो है 2605 रुपये की MCX के ऊपर, और जो क्लोजिंग फिगर रही है 1,54,590 की, 1,56,000 तक जाकर ये वहाँ से 1,54,590 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। MTD की बात करते हैं तो 12,990 की क्लोजिंग इस मंथ के अंदर अपसाइड आ चुकी है गोल्ड में अभी तक। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ने क्लोज किया है 2,36,272 और 2,42,000 जाकर वहाँ से ये रिट्रेस किया है। जो वीकली क्लोज रहा है 4,468 का अपसाइड रहा है सिल्वर के अंदर, और इस महीने में 18,782 की इसमें अपसाइड आ चुकी है, 18,782। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में 1,379 पे क्लोज किया है, 13 रुपये की इसमें अपसाइड है, और MTD में 38 रुपीज़ 80 पैसा की अपसाइड है। ये वो अपसाइड है जो हम पूरे जुलाई के महीने में अपसाइड देखने के बाद ये अपसाइड देख रहे हैं। और कॉपर 1400 के बिल्कुल मुहाने के ऊपर है, 1382 के ऊपर इसने इस वीक का हाई बनाया और वहाँ से रिट्रेस करके 1379 पे क्लोज किया है। जिंक तो पूरे वीक का जो फिगर था और जो वीक का हाई है उसी के ऊपर क्लोज किया है और ये ब्रेकआउट दे दिया है, 400 के ऊपर क्लोज किया है, 400 कंप्लीट फिगर के ऊपर क्लोज किया है। 11 रुपये की अपसाइड है और MTD में 16 रुपये 55 पैसे की अपसाइड आई है। जिंक में हमें अगले हफ्ते में और ब्रेकआउट अपर साइड पे जाते हुए दिखता है, बिकॉज क्लोजिंग वीक के टॉप पे हुई है। निकल में इस हफ्ते भी ब्रेकडाउन ही है, डाउन साइड है 50 रुपीज़ की, 1577 पे क्लोज किया है, 74 रुपीज़ 80 पैसा की इस महीने में अभी तक डाउन साइड आ चुकी है। एल्यूमिनियम में भी हल्की सी डाउन साइड जरूर है, नेगेटिव क्लोज है 1.75 का और 348.80 पे क्लोज किया है, बट MTD में 7 रुपये 80 पैसे की अपसाइड है एल्यूमिनियम में। लेड में फ्लैट कारोबार है, 198 पे क्लोज किया है, 0.45 की इसमें डाउनसाइड है, MTD में 0.40 की अपसाइड है। सो एक तरह से फ्लैट कारोबार है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है लेड के अंदर और कोई ट्रेडिंग भी नहीं बनती है। वेयर एज क्रूड ऑयल के अंदर इस हफ्ते में अपसाइड आई है, 78 पे क्लोज किया है, 439 पॉइंट्स की अपसाइड है, और MTD में फिर भी 218 पॉइंट की डाउनसाइड है MTD में अभी तक। नेचुरल गैस में इस हफ्ते अपसाइड आई है, ठीक ठाक अपसाइड आई है, ब्रेकआउट मिला है, और ये देखना होगा अगले हफ्ते में ब्रेकआउट कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, बिकॉज अभी ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। 7.30 की अपसाइड आई है, पूरे वीक के अंदर 263.40 पे क्लोज किया है। ऑल्दो जो क्लोजिंग है वो वीक हुई है, बिकॉज ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आई है। MTD में बात करते हैं तो फ्लैट कारोबार हो गया है, पिछले हफ्ते में डाउनसाइड थी और उसको अरेस्ट किया है इस हफ्ते में, 0.40 की इसमें फ्लैट पॉजिटिव अपसाइड है। गोल्ड को अब हम कॉमेक्स के प्राइसिंग से भी मैच कर लेते हैं। इस हफ्ते के अंदर 4,310 का लो रहा और 4,450 का अपसाइड रहा। पिछले हफ्ते में जो फिगर थी 4,019, वहाँ से जो ब्रेकआउट मिला था, और 4,371 का अपसाइड रहा था, टॉप रहा था पिछले हफ्ते में। वहाँ से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग रही है, एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग है, $60 नीचे जाकर वहाँ से फिर अपसाइड लिया है
और 4450 का अपसाइड है। पूरे वीक के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी कम हुई है, $140 की वॉलेटिलिटी रही है, बट पॉजिटिव क्लोज रहा है 0.76%, जो ये बताता है अगले हफ्ते में भी हमें कुछ पॉजिटिव क्लोज बिल्कुल मिलने वाला है। वो कितना मिलेगा उसको हम प्रिडिक्शन में बात करेंगे। सिल्वर में इस हफ्ते में भी एक रेंज बाउंड कारोबार हुआ है, बट अपसाइड पे रहा है। 63 नीचे का लेवल रहा है और 66.81 अपर साइड रहा है। 3.81 का वॉलेटिलिटी रही है, 1.74% अपसाइड रही है। वेयरएज पिछले हफ्ते में हमें 8.59 की वॉलेटिलिटी मिली थी और 10.27% की अपसाइड रही थी। अपसाइड बड़ी है, 66.81 अपर साइड दिया है, तभी हम 1.74% की इसमें अपसाइड देख रहे हैं। कॉपर में इस हफ्ते के अंदर भी अपसाइड ही रही है, 6.49 टू 6.71 और 0.22 की इसमें वॉलेटिलिटी रही है। वेयरएज कॉपर में जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा कम रहा है, 0.33% की अपसाइड रही है, वेयरएज लास्ट वीक में 1.94% की अपसाइड थी। तो कॉपर में हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनते हुए दिख रही है। पिछले हफ्ते में हमने ऑल टाइम हाई बनाया था 6.86 और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ बाजार जा रहा है। कॉपर में इस हफ्ते में तो ऐसा ही कुछ दिखा है, बट फिर भी क्लोजिंग फ्लैट टू पॉजिटिव हुई है। सो ये मेन कमोडिटीज का बात है। अब अगले हफ्ता क्या कहता है और प्लैनेटरी मूवमेंट्स क्या दिखा रहे हैं, ये सब जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, अगले हफ्ते की प्रिडिक्शन में जाने से पहले एज यूजुअल डिस्क्लेमर क्लॉज है, वो बताना ज़रूरी है दैट मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर और मेरी सारी प्रिडिक्शन एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती हैं। तो आप मेरी प्रिडिक्शन को देखकर, सुनकर, सोचकर, समझकर अगर मार्केट में को ट्रेड करते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए आप हमारी वीडियो को सुने, सोचें, समझें और ट्रेड करने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ज़रूर ले लें। चलिए, ये डिस्क्लेमर क्लॉज क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के लिए प्लैनेटरी ट्रांजिट्स क्या इशारा कर रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा जो ट्रांजिट होने जा रहा है, जो साल में एक ही बार होता है, वो है सूर्य देव का अपने घर में जाना, लियो साइन में जाना। सूर्य देव जो ग्रहों के राजा हैं और गोल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और गोल्ड को सन का लियो में जाना एक अपसाइड बिल्कुल देता है और ये 1 महीने के लिए होने वाला है। वहाँ पर वो केतु के साथ कंजक्ट करेंगे, पाप ग्रह के प्रभाव में आने के ऊपर गोल्ड में और सन एक अच्छा ही प्रदर्शन करते हैं और गोल्ड में हम इस वक्त में अच्छी तेज़ी ज़रूर देखेंगे। ये मगा नक्षत्र में रहेंगे इस पीरियड के अंदर, अगले पूरे हफ्ते के अंदर, और ये भी केतु का ही नक्षत्र है। सामने ज़रूर राहु हैं, बट राहु धनिष्ठा नक्षत्र में है जो प्रीशियस मेटल को एक पुश देता है, धनिष्ठा नक्षत्र में राहु का होना। सो कुल मिलाकर ये ट्रांजिट फेवरेबल ही रहने वाला है और कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन है कि राहु की दृष्टि में होंगे, सूर्यदेव होंगे तो उसमें गोल्ड में कुछ ठहराव आएगा या डाउनसाइड आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप इसमें अपसाइड ही देखेंगे। ये एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा सेकेंड एस्पेक्ट इसी हफ्ते में जो होने वाला है गोल्ड के लिए कंसर्न है, जो देवगुरु बृहस्पति का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अश्लेषा नक्षत्र में ट्रांजिट होना 19 तारीख से। इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो भी डाला है रादर, और उसका काफ़ी अच्छा रिव्यू है और लोगों ने उसको पसंद भी किया है। हमने पहले पुष्य नक्षत्र में जब देवगुरु बृहस्पति थे उसके ऊपर भी डाला था और गोल्ड उस समय के ऊपर 3944 का लो लगाकर और परसों ही 4450 का उसने हाई भी बनाया। तो ओवरऑल 10% की अपसाइड आपको पुष्य नक्षत्र में गोल्ड ने दी है। इस पीरियड के अंदर जो अश्लेषा नक्षत्र में जो ट्रांजिट है ये भी 2 महीने के लिए होने वाला है और फिलहाल के लिए, बट ये एक दूसरा ट्रांजिट दोबारा जब रेट्रो होंगे जुपिटर तब फिर होगा, बट उसको बात हम अगले साल में करेंगे। अभी के लिए जो ये ट्रांजिट होने वाला है, हमने पुष्य नक्षत्र में 10% की तेज़ी देखी है गोल्ड में, तो अब हम 20% की तेज़ी को एक थंब रूल है,
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18, 20, 25% की तेज़ी इन 2 महीनों के अंदर गोल्ड में। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि गोल्ड अभी कहाँ है और कहाँ तक जा सकता है। बट अभी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसी वीकली एपिसोड में। तो वीकली जो है हमें गेन आते हुए दिखते हैं गोल्ड में ओवरऑल अगले 5 दिनों में, मंडे टू फ्राइडे। अब हम सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर के लिए वीनस से देखा जाता है और वीनस हस्त नक्षत्र में रहेंगे 25 अगस्त तक। ये मून का नक्षत्र है और इसके अंदर रहने के ऊपर सिल्वर में हमें वोलेटिलिटी तो बिल्कुल दिखेगी। पिछले हफ्ते भी थी वोलेटिलिटी बट वो कम थी। बट एक और ट्रांजिट है जो वोलेटिलिटी को और बढ़ाएगा। पिछले हफ्ते हमने सिल्वर के अंदर एक थोड़ा सबड्यूड एटमॉस्फेयर देखा बिकॉज मरकरी जो थे वो पुष्य नक्षत्र में थे और पुष्य नक्षत्र में जब मरकरी होते हैं तो थोड़ा सा एक डाउनसाइड दिखती है खासकर सिल्वर में। बट अब मरकरी का ट्रांजिट अश्लेषा नक्षत्र में हो गया है जो उनका अपना ही नक्षत्र है। ये पूरे एक वीक के लिए रहने वाला है इफेक्टिव 16 अगस्त मीन्स संडे को, कल से इफेक्टिव होगा और ये अगले संडे तक 22 तारीख तक रहने वाला है। और 22 तारीख को जब मरकरी इसके बाद सूर्य और केतु के साथ चले जाएंगे तब कुछ अलग बात होगी सिल्वर के लिए। बट अभी के लिए ये एक डाउन साइड को भी थोड़ा नीचे देता है और अपर साइड को भी ऊपर देता है। मींस आपको वोलेटिलिटी सिल्वर में इस हफ्ते ज़रूर दिखेगी। पिछले हफ्ते में जो हमने फिगर देखी है उससे थोड़ा सा नीचे भी जाएगा, डिप भी लेगा और अपर साइड को भी क्रॉस करेगा। अपर साइड पिछले हफ्ते में हमने 2,42,000 की अपर साइड देखी है और इस हफ्ते के अंदर हम इसको 2,42 से 2,45 तक जाते हुए बिल्कुल देख सकते हैं इस हफ्ते के लिए। और नीचे की जो भी फिगर है उसको भी आप 2,32 या 2,31 की फिगर थी उसको 2,24-25 तक भी हम जाते हुए देख पाएंगे। तो ये वोलेटिलिटी को बढ़ाने वाला काम रहेगा इस हफ्ते सिल्वर में। तो आपको दोनों तरफ के मौके बिल्कुल मिलेंगे, सिल्वर में भी मिलेंगे और गोल्ड में भी मिलेंगे। सो अगला जो ट्रांजिट है वो मार्स का तो ट्रांजिट ऑलरेडी हो चुका है, पिछले हफ्ते ही हो गया था 12 तारीख से और वो आद्रा नक्षत्र में रहने वाले हैं 2 सितंबर तक। वो वहीं रहेंगे, एज इट इज ही रहेंगे। और इसकी वजह से वॉर के अंदर हमें नो लेट डाउन दिखती है। वॉर कंटिन्यूशन में रहेगी, हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा और ये वॉर प्रोलॉन्ग ही करेगी। मून का ट्रांजिट इस पूरे हफ्ते के लिए मून वर्गों में ट्रांजिट करेंगे और मंडे को जब मार्केट खुलेगी वो वर्गों में होंगे, सुबह 4 बजे तक रहेंगे और मंडे को उसके बाद मून जाएंगे लिब्रा में और वो मंडे इवनिंग को लिब्रा में 4 बजे के बाद जब जाएंगे तो मंडे इवनिंग का जो सेशन होगा यूएस इक्विटी मार्केट वाला वो और कमोडिटी के लिए वो लिब्रा में होंगे। ट्यूसडे को लिब्रा में रहेंगे और वेडनेसडे को भी लिब्रा में रहेंगे। तो ये ट्रांजिट ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल ट्रांजिट अच्छा है। बट थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग में वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे जहां वो डेबिलिटेटेड होते हैं और वो फ्राइडे नाइट तक वहां पे रहने वाले हैं। तो थर्सडे और फ्राइडे हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखती है और बाकी दिन मार्केट हमें ठीक ठाक दिखती है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। जो पूरे हफ्ते के अंदर नक्षत्र रहेंगे, मंडे को चित्रा नक्षत्र रहेगा, कंसोलिडेशन देगा, हल्की हल्की अपसाइड के साथ देगा। ट्यूसडे स्वाति नक्षत्र है, अपसाइड रहेगी बट वोलेटाइल ट्रेड रहेगा। वेडनेसडे को विशाखा नक्षत्र रहेगा, अपर साइड रहेगी बट कंसोलिडेशन के साथ ट्रेड रहेगा। थर्सडे को अनुराधा नक्षत्र रहेगा, सैटर्न का नक्षत्र है, इस दिन हम प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। तो थर्सडे को आप रेड में ट्रेड देखेंगे। फ्राइडे को भी रेड में ट्रेड होगा, ज्येष्ठा नक्षत्र है, मरकरी का है, पर शाम होते होते हम प्रॉफिट बुकिंग के बाद जैसे इस फ्राइडे को था सुबह प्रॉफिट बुकिंग होगी और उसके बाद हम एक अपर साइड देखेंगे, क्लोजिंग ग्रीन में होगी। पिछले हफ्ते हमने गोल्ड के अंदर 1,56,000 का हाई अचीव किया और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके हमने क्लोज दिया है। हेल्दी क्लोजिंग रही है पिछले हफ्ते में, ग्रीन क्लोजिंग रही है। इस हफ्ते हम 156 को काट के 157 या 158 को टच करेंगे। सिल्वर में 242 का हमने हाई बनाया, 242 को क्रॉस करके हम 245 तक इस हफ्ते में जा सकते हैं। कॉपर इस हफ्ते में हमें थोड़ा सा डाउन दिखता है, 1386 पे हाई बनाया है, 1386। इसको हम इस हफ्ते में नेगेटिव क्लोज देख रहे हैं, कॉपर में प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट ये अपॉर्चुनिटी होगी, बाय और डिप्स की अपॉर्चुनिटी होगी। इवन गोल्ड सिल्वर में भी हमें डिप मिलेंगे, एक अच्छे डिप मिलेंगे इस हफ्ते में।
और वोलेटिलिटी रहेगी तो आप उनको डिप्स को बाय और डिप्स कर सकते हैं। ट्रेड में आपको पोजीशन अच्छी मिल सकती है। जिंक ने 400 का क्लोज दिया है। जिंक में भी बाय और डिप्स रहेगा और इस हफ्ते में हम 410 तक की फिगर जाते हुए देख पा रहे हैं जिंक के अंदर। एनजी में नेचुरल गैस के अंदर रेंज बाउंड ट्रेड अभी रहेगा। 270 पे इसने हाई बनाया है। 270 से हम 275 या 278 तक जाते हुए देख पा रहे हैं, बट अभी ये रेंज बाउंड नहीं रहेगा। इसको जब तक ये 280 पार नहीं करेगा तब तक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहेगा एनजी में। क्रूड में हम इस हफ्ते में अपसाइड देखेंगे। 81 का हमने हाई बनाया था, हम 85 तक इस हफ्ते में जा सकते हैं। 85 टू 75 वोलेटिलिटी इसमें भी रहेगी, बिकॉज वॉर अभी कुछ क्लियरिटी नहीं है और ये वॉर प्रोलॉन्ग करेगी और क्रूड में हमें नीचे के लेवल पे 75 टू 85 के बीच में ट्रेड दिखता है। बट ओवरऑल जो भी हमारे एग्जैक्ट फिगर्स होंगे और डे वाइज में किस समय पर क्या ट्रेड रहेगा वो हम अपने सब्सक्राइबर वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। आपको हमने एक आइडिया दिया है कि मार्केट में इस हफ्ते में ट्रेड कैसा रहने वाला है। हमारा जो थंबनेल है वो भी यही कह रहा है, इस हफ्ते में हम बाय ऑन डिप्स की ट्रेड के साथ मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं अच्छा, और धीरे धीरे हम इसमें स्ट्रेंथ ही लेंगे। एक्सेप्ट कॉपर और मे बी नेचुरल गैस हम रेड में क्लोजिंग देख सकते हैं, वेयर एज बाकी चीज़ों में हम गोल्ड, सिल्वर, जिंक में और क्रूड ऑयल के अंदर पॉजिटिव ग्रीन क्लोजिंग देखेंगे इस हफ्ते में। ये हमारा आकलन है इस हफ्ते के लिए, ये हमारी प्रेडिक्शन है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी प्रेडिक्शन उम्मीद के अनुरूप मिल रही होगी और ट्रेड उसी हिसाब से मिल रहे होंगे। हमने 2 हफ्ते पहले आपको बिल्कुल बताया था कि ब्रेकआउट जोन के ऊपर है गोल्ड और वो ब्रेकआउट मिला, 7.5% की अपसाइड मिली और पिछले हफ्ते में हमने 1.5% की अपसाइड फिर ली है। तो हम करीबन 9% की अपसाइड अगस्त के महीने में ले चुके हैं। सिल्वर के अंदर भी हम करीबन 11-12% की अपसाइड ले चुके हैं। लेट्स सी ये अपसाइड हमें और आगे बढ़ते हुए दिखती है और अगस्त के महीने में हम अच्छी क्लोजिंग के साथ मंथ क्लोज करेंगे सारी एसेट क्लास के अंदर। और गोल्ड सिल्वर में एक लॉन्ग ओवरड्यू जो एक अपसाइड है वो हमें इस हफ्ते बिल्कुल मिलने वाली है। चलिए आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।